हेलो गाइस, कक्षा अरबी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अरबी स्पीकिंग कोर्स का 11वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं। 10वें लेसन में हमने वर्ब को इंट्रोड्यूस किया था। कोशिश की थी वर्ब आपको क्लियर हो जाए। 10वें लेसन में हमने पास्ट टेंस की प्रैक्टिस की थी और दो वर्ब पढ़े थे, केम एंड वेंट। केम की अरबी जाआ और वेंट की अरबी थी राहा। जाआ व राहा, इसमें भी हमने 4 रूपों को पढ़ा था, मैं, आप, वो और वो औरत। 11वां लेसन शुरू करने से पहले 10वें लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य रिपीट कर लेते हैं। जा आ, अगर आपको कहना हो आई केम तो कहेंगे अना जीतू। यू केम इंता जीता। ही केम हुआ जा आ। शी केम हिया जाअत। अब मैं ही और शी को हज़फ करके कह रहा हूं। अना जीतू, इंता जीता, हुआ जाआ, हिया जाअत। अगर आपको इसी में कहना हो आई केम फ्रॉम द एयरपोर्ट, थोड़ा सा सेंटेंस और बड़ा हो गया, तो आप बोलेंगे अना जीतू मिनल मतार। अना जीतू मिनल मतार। यू केम फ्रॉम द एयरपोर्ट, इंता जीता मिनल मतार। इंता जीता मिनल मतार। ही केम फ्रॉम द हॉस्पिटल, हुआ जाआ मिनल मुस्तशफा। हुआ जाआ मिनल मुस्तशफा। शी केम फ्रॉम होम, हिया जाअत मिनल बेत। हिया जाअत मिनल बेत। अब अगर इसको सवाल बनाना हो कि कौन आया, तो इसको आप कैसे पूछेंगे? कौन आया? कौन की अरबी क्या है? मन। हु केम, मन जाआ। मन जाआ, जिसको हम मिनू भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में मिनू बोलते हैं मन को। या आप कह सकते हैं मिनू जाआ। मन जाआ, मन जाआ, कौन आया? इसका जवाब क्या होगा? ही केम, हुआ जाआ। हुआ जाआ। अब सवाल यह होता है कहां से आया? मिन ऐना जाआ। मिन ऐना जाआ, फ्रॉम वियर ही केम। तो इसका जवाब क्या होगा? ही केम फ्रॉम होम। हुआ जाआ मिनल बेत। हुआ जाआ मिनल बेत। वो कब आया? मता जाआ। मता जाआ, जिसको हम मिता बोलते हैं, मिता। मिता जाआ। मता जाआ। आपको कहना हो ही केम टुडे, हुआ जाआ इल्योम। हुआ जाआ इल्योम। तो जब भी आप इस वर्ब की प्रैक्टिस करें तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके सेंटेंस बनाने की। अब हमने केम पे तो मश्क कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। अब वेंट को रिवीजन करने जा रहे हैं। वेंट की अरबी क्या है? राहा। आई वेंट अना रोहतू। अना रोहतू। यू वेंट इंता रोहता। इंता रोहता। ही वेंट हुआ राहा। हुआ राहा। शी वेंट हिया राहत। हिया राहत। अब जल्दी से, अना रोहतू इंता रोहता, हुआ राहा, हिया राहत। अब सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करते हैं। आई वेंट टू द एयरपोर्ट, अना रोहतू इलल मतार। अना रोहतू इलल मतार। यू वेंट टू द कंपनी, अंता रोहता इला शरीका। अंता रोहता इला शरीका। ही वेंट टू फैक्ट्री, हुआ राहा इला मसना। हुआ राहा इला मसना।
शी वेंट होम, हिया राहा इलल बैत, हिया राहा इलल बैत। अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा और बड़ा कर दें। आई वेंट टू माई कंपनी, यहां पर हमने बोला है माई कंपनी। अना रोहतु इला शरीकती, अना रोहतु इला शरीकती। अगर मुझे कहना हो आई वेंट टू योर कंपनी, तो हो जाएगा अना रोहतु इला शरीकती का, अना रोहतु इला शरीकती का। आई वेंट टू हिज कंपनी, अना रोहतु इला शरीकती ही, अना रोहतु इला शरीकती ही। आई वेंट टू हर कंपनी, यहां लड़की की बात हो रही है। अना रोहतु इला शरीकती हा, अना रोहतु इला शरीकती हा। अब इसको आप घुमा सकते हैं कि वो गया मेरी कंपनी में, वो गया उसकी कंपनी में। जैसे कहें यू वेंट योर कंपनी, इंता रोहता इला शरीकती का, इंता रोहता इला शरीकती का। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप जितना जानते हैं ही, शी, यू, सब पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसमें एक जुमला और जोड़ देते हैं। यू वेंट टू योर कंपनी टुडे, तो अब क्या हो जाएगा? इंता रोहता इला शरीकते का इलियोम, इंता रोहता इला शरीकते का इलियोम। यू वेंट टू योर कंपनी यस्टरडे, अंता रोहता इला शरीकते का बारेहा, इंता रोहता इला शरीकते का बारेहा। वेन डिड यू गो, तो वेन की अरबी क्या है? 10वें लेसन में आपने पढ़ा है मता। मता अंता रोहता, और अंता को भी आप हटा सकते हैं। मता रोहता, मता रोहता। वेन डिड यू गो, वेन डिड यू गो। अब जवाब आई वेंट यस्टरडे, अना रोहतु बारेहा। तो इस तरीके से सीखा तो आपने दो ही वर्ड है, जा आ व राहा, लेकिन जो इसके चार चार रूप हैं, फिर इन रूपों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीज़ें आप सीख चुके हैं। और ये था तमाम पास्ट टेंस के बारे में। दो चार वर्ड और उसमें आपने सीखा था, फ्रॉम टू, तो फ्रॉम का तो इस्तेमाल हमने करा दिया है। आई केम फ्रॉम द यस्टरडे एयरपोर्ट। अनजीतु मिनल मतार, अनजीतु मिनल मतार, इसमें फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया है। आई वेंट टू द एयरपोर्ट, अना रोहतु इलल मतार, अना रोहतु इलल मतार। और टुडे की भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, और यस्टरडे को भी हमने काफ़ी प्रयोग कर लिया है। अब आपसे यह गुजारिश है, आप अपने दिमाग में जब तक ज़ुबान बोलेंगे नहीं, आपको आएगी नहीं। आप बोलना शुरू कीजिए। पहले कुछ गलतियां होंगी, कुछ हिचकिचाहट होगी, कोई चीज़ आपको रोक के रखेगी, फिर आप खुद लोगों से बोलना शुरू करेंगे। तो आज का हमारा रिवीजन ख़त्म हो गया है। अब हम 11वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला शब्द है आई एम कमिंग, आई विल कम। आई एम कमिंग या आई विल कम, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा। देखिए वही कम ही है। अब हमने आपसे पहले बता दिया, इसमें कमिंग, जिसको प्रेजेंट कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं, एक ही वर्ड आता है। आई एम कमिंग, आई विल कम। इसकी अरबी क्या है? अजी, अजी। वहां आपने सीखा था जी तू, वो पास था। प्रेजेंट के लिए अजी, अजी। असल में है अजी ओ, अजी ओ, लेकिन हम जब जल्दी में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं अजी, अजी। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं या मैं आऊंगा। अना अजी, अना अजी, अना लगा सकते हैं आगे। अना अजी, अजी बोलेंगे तब भी आपका सेंटेंस पूरा है। इसका मायना हुआ आई विल कम या आई एम कमिंग। यू आर कमिंग या यू विल कम, इसके लिए है तजी, तजी। अंता तजी, अंता तजी। अंता और अना मैं इसलिए इसमें लगा रहा हूं क्योंकि लोकल लैंग्वेज में अना और अंता का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे आप तजी बोलेंगे तब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट रहेगा।
आप आ रहे हो या आप आओगे। तजी, तजी, या बोलेंगे आप अंत तजी, अंत तजी। अंत लगाएंगे क्लियर हो जाएगा, ना लगाएं तब भी आपका सेंटेंस ठीक रहेगा। पास्ट के लिए क्या था? जीता। प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए क्या है? तजी, तजी। इंता तजी, यू आर कमिंग या यू विल कम। इंता तजी, इंता तजी। तो फिर मैं आपको फर्स्ट पर्सन पे ले जाता हूं। आई एम कमिंग या आई विल कम। अना अजी, अना अजी या सिर्फ अजी। यू आर कमिंग या यू विल कम। इंता तजी, इंता तजी या सिर्फ तजी। ही इज कमिंग या ही विल कम। यजी, यजी, या आप कह सकते हैं हुआ यजी, हुआ यजी। देखिए अजी, तजी, यजी। शी इज कमिंग या शी विल कम। तिजी, तिजी। हिया तिजी, हिया तिजी, वो आ रही है या वो आएगी। तो यू के लिए और शी के लिए एक ही चीज है, तजी, तिजी। ये कैसे फर्क करेंगे ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा। फिर एक बार आपको रिकेप कराता हूं। आई एम कमिंग अना अजी, यू आर कमिंग इंता तजी, ही इज कमिंग हुआ यजी, शी इज कमिंग हिया तजी। अब आपने आने का तो सीख लिया, अब गोइंग का सीखें, जाने का सीखते हैं। आई एम गोइंग या आई विल गो। अरोह, अरोह। आई एम गोइंग, अरोह। आई विल गो, अरोह। मैं जाऊंगा, अरोह। देखिए इसमें ए लगा हुआ है आगे, ए का यहां पर मायना होता है मैं, आई के लिए इस्तेमाल करते हैं यहां पर हम। जहां पर भी आपको ए लगा हुआ दिखे शुरू में, तो आप समझ लीजिए यहां पर अना की जरूरत नहीं है। यहां पर आप खाली बोल सकते हैं आरोह। आरोह अलिफ जो होता है, अलिफ मे के साउंड करता है अरबी में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई एम गोइंग, अरोह, अरोह। यू आर गोइंग, यू विल गो, तरोह, तरोह। यहां पर भी आप चाहें तो यू लगा सकते हैं आगे, अंता जिसको बोलते हैं हम अरबी में। चाहे तो ना लगाएं, यहां पर भी टी लगा हुआ है यू के लिए। यू आर गोइंग या यू विल गो, आप जा रहे हो या आप जाएंगे। तरोह, तरोह, या आप कह सकते हैं अंत तरोह, अंत तरोह। मैं मान के चलता हूं अंत आप खुद लगा लेंगे। अंत तरोह, अंत तरोह। ही इज गोइंग, हुआ यरोह, हुआ यरोह। हुआ आप खुद लगा लीजिए, मैं सोच रहा हूं कि आपने लगा लिया होगा। ही इज गोइंग, हुआ यरोह, हुआ यरोह, 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 यरोह। शी इज गोइंग या शी विल गो, इसका है तरोह, तरोह। हिया तरोह, हिया तरोह, हिया तरोह। फिर मैं आपके लिए रिकेप कर रहा हूं कि मैं आ रहा हूं या मैं आऊंगा, तो क्या कहेंगे? अना अजी, अना अजी। अंता तजी, अंता तजी। हुआ यजी, हुआ यजी। हिया तजी, हिया तजी। अब रोह पर, अना रोह, अना रोह। अंता तरोह, अंता तरोह। हुआ या रोह, हुआ या रोह। हिया तरोह, हिया तरोह। अब जब आप मेरे साथ दोहराएं तो आपके दिल दिमाग में भी ये रहना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। उन शब्दों को भी आपके दिमाग में रहना जरूरी है। अना रोह, अंतता रोह। हुआ या रोह, हिया रोह। अना अजी, अंता तजी। हुआ यजी, हिया तजी। अब जब आपने ये सीख लिया, जब फ्यूचर की बात आ गई,
तो अब तक हमने ये सीखा था टुडे, यस्टरडे। हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं टुमारो। जैसे आई विल कम टुमारो, आई विल गो टुमारो। अब ये तो नहीं कह सकते कि आई विल गो यस्टरडे। जब आप टुमारो सीख रहे हैं, जब फ्यूचर टेंस सीख रहे हैं, टुमारो भी सीखना पड़ेगा। टुमारो की अरबी है गदन। गदन, टुमारो, गदन। गदन आने वाला कल, गदन। टुमारो, गदन। टुमारो, गदन। कुछ अरब देशों में बुकरा भी बोलते हैं। जैसे कुवैत में बुकरा बोला जाता है टुमारो के लिए, यानी कल सुबह सुबह को क्या बोलेंगे? बुकरा। बुकरा, आने वाला कल, बुकरा। कुछ देशों में बोलते हैं बुकरा टुमारो को। गदन की जगह पर गदन स्टैंडर्ड अरबी का शब्द है जो आपको सब जगह सुनने को मिलेगा। सब देशों में आपको गदन शब्द टुमारो के लिए इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। बुकरा जो है वो लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको कहना हो इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग। जैसे आई एम कमिंग इन द मॉर्निंग, आई एम गोइंग इन द इवनिंग। सेंटेंस की डिमांड है, सीखना पड़ेगा। इन द मॉर्निंग के लिए फी सबाह, फी सबाह बोल सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, सबा का मायना होता है सुबह, फी का मतलब होता है इन। दोनों को साथ मिला के पढ़ते हैं, फी सबाह, फी सबाह, फी सबाह। लेकिन अरब के लोग जल्दी में बोलते हैं सबाहन, सबाहन। जैसे गदन था, दोनों का एक ही मायना है, फी सबाह या सबान, इन द मॉर्निंग। इन द इवनिंग, फिल मसाह, फिल मसाह, फिल मसाह। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इवनिंग के बारे में। मसा अल खैर, सबा अल खैर, इवनिंग के मायने में। इन द इवनिंग, फिल मसाह, फिल मसाह, फिल मसाह। इन द इवनिंग, फिल मसाह। या यहां पर भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाअन, मसाअन। एक मर्तबा ये सारी वोकैबुलरी जो हमने सीखी है आपके लिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं। मैं अपने से शुरू करता हूं, अना से। आई विल कम या आई एम कमिंग। अना अजी, अना अजी। यू आर कमिंग या यू विल कम। अंता तजी, अंता तजी। ही, हुआ यजी, हुआ यजी। शी, हिया तजी, हिया तजी। आई विल गो, अना रोह, अना रोह। यू विल गो, अंता तरोह, अंता तरोह। ही विल गो, हुआ या रोह, हुआ या रोह। शी विल गो, हिया तरोह, हिया तरोह। अगर कहना हो टुमारो, गदन, गदन। इन द मॉर्निंग, फी सबाह, फी सबाह। इन द इवनिंग, फिल मसाह, फिल मसाह। मैं उम्मीद करता हूं ये लेसन आसान होगा आपके लिए। मैं आपको समझा पा रहा हूं। फिर भी आपको कोई शक या कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जिन भाइयों ने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं, इससे पहले 10 लेसन ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले आप लोग वो वीडियो देखिए, तभी आपके 11वां लेसन समझ में आएगा। दोस्तों, इससे पहले हमने शब्द सीखे हैं। अब उन शब्दों को हम अपने वाक्यों में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए और सुनिए। पहले हमने क्या सीखा था? आई एम कमिंग। अब हमने उसको कर दिया आई एम कमिंग टुडे। आई एम कमिंग अना अजी, अना अजी। टुडे इलियोम, इलियोम। एक साथ पढ़ते हैं, अना अजी इलियोम, अना अजी इलियोम, अना अजी इलियोम। आई एम कमिंग टुडे, मैं आ जा रहा हूं। अना अजी इलियोम, अना इजी इलियोम। अना मैं के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, अजी आने के लिए, इलियोम
टुडे, आई एम कमिंग टुडे, अना अजी इलियोम, अना अजी इलियोम। अब सेकंड पर्सन के लिए, यू आर कमिंग इन द मॉर्निंग, यू आर कमिंग इन द मॉर्निंग, आप सुबह में आ रहे हैं, अंत तजी फी सबाह, अंत तजी फी सबाह, अंत तजी फी सबाह। ही इज कमिंग इन द इवनिंग, वो शाम में आ रहा है, हुवा यजी फिल मसाह, हुवा यजी फिल मसाह, फिल मसाह इन द इवनिंग, यजी आ रहा है, हुआ वो, हुआ यजी फिल मसाह, हुवा यजी फिल मसाह, फिल मसाह इन द इवनिंग। शी विल कम टुमारो, शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी, वो कल आएगी, हियतजी गदन, हियतजी गदन, हियतजी गदन, गदन टुमारो, हियतजी, हियतजी गदन, हियतजी गदन। आई एम गोइंग टुडे, देखिए अभी तक हम कमिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे, अब गोइंग की प्रैक्टिस करते हैं। आई एम गोइंग अना रोह इलियोम, एक साथ पढ़िए, अना रोह इलियोम, अना रोह इलियोम, मैं यहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुडे, आई एम गोइंग टुडे, अना रोह इलियोम, अना रोह इलियोम। यू विल गो इन द इवनिंग, यू विल गो इन द इवनिंग, अंता तरो फिल मसा, अंता तरो फिल मसा, अंता तरो फिल मसा, फिल मसा इन द इवनिंग, आप शाम में जाएंगे, यू विल गो इन द इवनिंग, अंता तरो फिल मसा, अंता तरो फिल मसा। ही विल गो इन द मॉर्निंग, ही विल गो इन द मॉर्निंग, हुवा यरो फिल सबाह, हुवा यरो फिल सबाह, इन द मॉर्निंग फिल सबाह। देखिए बहुत ही आसान है, जो कुछ आपने शुरुआत में सीखा है, सबा, गदन, फिल मसा, वही सब यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, जिससे हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए आखिरी सेंटेंस है, शी विल गो टुमारो, वो कल जाएगी, हिया तारो गदन, हिया तारो गदन, हिया तारो गदन, वो कल जाएगी, शी विल गो टुमारो, हिया तारो गदन, हिया तारो गदन, वो कल जाएगी। हिया जो है वो लेडीज के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, हिया। जेंट्स अगर है कोई, मैन है तो मैन के लिए हुआ, और कोई लेडीज है, फीमेल है, उसके लिए हिया। ही के लिए हुआ, शी के लिए हिया। आइए थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई विल कम, अना अजी, अना अजी, अना अजी इलियोम, अना अजी इलियोम, अना अजी इलियोम। अना रोह इलियोम, अना रोह इलियोम, अंता तजी इलियोम, अंता तजी इलियोम, अंता तारो इलियोम, अंता तारो इलियोम। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि अरबी में आपकी ज़ुबान अच्छी हो जाए। दोस्तों, इससे पहले भी फ्रॉम एंड टू का वीडियो कर चुके हैं लेसन 10 में, वहाँ हमने पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया था। अब यहाँ जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए फ्रॉम एंड टू की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, आई एम कमिंग फ्रॉम होम टुडे, आई एम कमिंग अना अजी, फ्रॉम होम मिनल बेत, टुडे इलियोम। पूरा एक साथ पढ़ते हैं, अना अजी मिनल बेत इलियोम, अना अजी मिनल बेत इलियोम, आई एम कमिंग फ्रॉम होम टुडे, अना अजी मिनल बेत इलियोम, अना अजी मिनल बेत इलियोम। दूसरा सेंटेंस सेकंड पर्सन के लिए, यू विल कम फ्रॉम द कंपनी इन द मॉर्निंग, यू विल कम फ्रॉम द कंपनी इन द मॉर्निंग, यू विल कम इन तजी, फ्रॉम द कंपनी
मिनल शरीका इन द मॉर्निंग फी सबाह। अब पूरा सेंटेंस होगा अंत तजी मिनिश शरीका फी सबाह, अंत तजी मिनिश शरीका फी सबाह। यू विल कम फ्रॉम द कंपनी इन द मॉर्निंग, आप कंपनी से सुबह में आएंगे। इन द तजी मिनिश शरीका फी सबाह। तीसरा सेंटेंस, ही विल कम फ्रॉम रूम इन द इवनिंग। ही विल कम हुआ यजी फ्रॉम द रूम मिनल गुरफा इन द इवनिंग फिल मसा। अब मिला के पढ़ते हैं, हुआ यजी मिनल गुरफा फिल मसा, हुआ यजी मिनल गुरफा फिल मसा। ही विल कम फ्रॉम द रूम इन द इवनिंग। हुआ यजी मिनल गुरफा फिल मसा, हुआ यजी मिनल गुरफा फिल मसा। मैं बार बार इस शब्द को और सेंटेंस को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। हुआ यजी मिनल गुरफा फिल मसा, हुआ यजी मिनल गुरफा फिल मसा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गुरफा ही बोलें, गुरफा शब्द आपको हटाना है। ये एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है आपको। गुरफा हटाइए, यहाँ पर लगा सकते हैं, रूम लगा सकते हैं, आप यहाँ एयरपोर्ट लगा सकते हैं, मार्केट लगा सकते हैं, ऑफिस लगा सकते हैं, जो भी चाहें आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं। स्लो मोशन में पढ़ता हूं मैं आपके लिए। ही विल कम हुआ यजी फ्रॉम द रूम मिनल गुरफा फिल मसा इन द इवनिंग, हुआ यजी मिनल गुरफा फिल मसा। शी विल कम फ्रॉम द होटल टुमारो। शी विल कम फ्रॉम द होटल टुमारो। देखिए स्लो मोशन में पढ़ते हैं। शी विल कम हिया तजी फ्रॉम द होटल मिनल फंदूक टुमारो गदन। एक साथ पढ़िए, हिया तजी मिनल फंदूक गदन, हिया तजी मिनल फंदूक गदन। होटल वाला शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पहले वाले लेसन्स देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो आप कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आपके कोई समझ में नहीं आएगा। वो होटल से कल आएगी। शी विल कम फ्रॉम द होटल टुमारो, हिया तजी मिनल फंदूक गदन। यहाँ पर भी आप होटल का शब्द हटा के कोई और प्लेस लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब देखिए, कमिंग के बारे में तो हो गया, अब गोइंग के बारे में प्रैक्टिस करते हैं। आई एम गोइंग टू द कंपनी टुडे। आई एम गोइंग ऑन अ रो टू द कंपनी इला शरीका टुडे इलियोम। एक साथ पढ़ते हैं, अना रो इला शरीका इलियोम, अना रो इला शरीका इलियोम। एक बार फिर स्लो मोशन में आपके लिए। आई एम गोइंग अना रोह टू द कंपनी इला शरीका टुडे इलियोम, अना रोह इला शरीका इलियोम, अना रोह इला शरीका इलियोम। आई विल गो टू द सिटी इन द इवनिंग। आई विल गो अना रोह टू द सिटी इलल मदीना इन द इवनिंग फिल मसा। अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। अना रोह इला मदीना फिल मसा, अना रोह इला मदीना फिल मसा, अना रोह इला मदीना फिल मसा। मदीना सिटी के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। अना रोह इला मदीना फिल मसा, अना रोह इला मदीना फिल मसा। ही विल गो टू द फैक्ट्री टुडे। ही विल गो हुआ या रोह, हुआ या रोह टू द फैक्ट्री इलल मसना, इलल मसना टुडे इलियोम, इलियोम हुआ या रोह इला मसना इलियोम, हुआ या रोह इला मसना इलियोम, हुआ या रोह इलल मसना इलियोम। शी विल गो टू द रूम इन द इवनिंग। शी विल गो हिया तारोह, हिया तारोह टू द रूम इलल गुरफा, इलल गुरफा इन द इवनिंग फिल मसा, फिल मसा हिया तारो इलल गुरफा फिल मसा, 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 हिया तारो इलल गुरफा फिल मसा।
दोस्तों अब हम प्रैक्टिस करेंगे व्हेन एंड हु के साथ कि फ्यूचर टेंस में हम व्हेन एंड हु का इस्तेमाल कैसे करें। पहला क्वेश्चन है व्हेन यू विल कम फ्रॉम होम, आप घर से कब आएंगे। तो व्हेन की अरबी क्या है, मता। यू विल कम अंता तजी, फ्रॉम होम मिनल बेत। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा मता अंता तजी मिनल बेत, मता अंता तजी मिनल बेत। आप घर से कब आएंगे, मता अंता तजी मिनल बेत। अब इसका जवाब क्या हो सकता है, आई विल कम फ्रॉम होम टुडे, अना अजी मिनल बेत इल्योम। एक साथ पढ़ते हैं, अना अजी मिनल बेत इल्योम, अना अजी मिनल बेत इल्योम। मैं आज घर से आऊंगा, आई विल कम फ्रॉम द होम टुडे, अना अजी मिनल बेत इल्योम, अना अजी मिनल बेत इल्योम। व्हेन विल ही कम फ्रॉम द कंपनी, वो कंपनी से कब आएगा। मता हुआ यजी मिनश शरीका, मता हुआ यजी मिनश शरीका, मता हुआ यजी मिनश शरीका। अब इसका जवाब देखते हैं क्या हो सकता है। इसका जवाब है ही विल कम फ्रॉम द कंपनी इन द इवनिंग, वो कंपनी से शाम में आएगा। हुआ यजी मिनल शरीका फिल मसाह, हुआ यजी मिनल शरीका फिल मसाह, हुआ यजी मिनल शरीका फिल मसाह। देखिए ये पैटर्न है, इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंपनी हटा के यहाँ पर एयरपोर्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर आप ऑफिस लगा सकते हैं, घर लगा सकते हैं। आप जैसे चाहें इस पैटर्न को आप कहीं पे भी फिट करके अपना सेंटेंस बना सकते हैं। हुआ यजी मिनश शरीका फिल मसाह, हुआ यजी मिनश शरीका फिल मसाह, ही विल कम फ्रॉम द कंपनी इन द इवनिंग। अब आपने व्हेन का प्रयोग कर लिया है, अब आइए हु का कुछ प्रयोग कर लेते हैं। हु विल कम फ्रॉम द सिटी इन द मॉर्निंग, सुबह शहर से कौन आएगा। हु विल कम इन द मॉर्निंग फ्रॉम सिटी, हु की अरबी क्या है, मन। हु विल कम मन यजी फ्रॉम द सिटी मिनल मदीना इन द मॉर्निंग फी सबा। एक साथ पढ़ते हैं, मन यजी मिनल मदीना फी सबा, मन यजी मिनल मदीना फी सबा। हु विल कम फ्रॉम द सिटी इन द मॉर्निंग, सुबह शहर से कौन आएगा। मन यजी मिनल मदीना फी सबा, मन यजी मिनल मदीना फी सबा, फी सबा, मन यजी मिनल मदीना फी सबा। इसका जवाब क्या हो सकता है, अहमद विल कम फ्रॉम द सिटी इन द मॉर्निंग। अहमद नाम है, नाम ही रहेगा, अहमद शहर से सुबह आएगा। अहमद यजी मिनल मदीना फिस सबाह, अहमद यजी मिनल मदीना फिस सबाह। यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं, किसी और का नाम लगा के आप सेंटेंस बना सकते हैं। अहमद यजी मिनल मदीना फिस सबाह, अहमद यजी मिनल मदीना फिस सबाह, अहमद यजी मिनल मदीना फिस सबाह, मिनल मदीना फिस सबाह। और आगे चलते हैं, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं गो के साथ। हु इज गोइंग टू द एयरपोर्ट इन द इवनिंग, शाम को एयरपोर्ट कौन जा रहा है। हु इज गोइंग टू द एयरपोर्ट इन द इवनिंग, हु की अरबी क्या है, मन, जिसको हम मिता बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। हु इज गोइंग टू द एयरपोर्ट इन द इवनिंग, शाम को एयरपोर्ट कौन जा रहा है। मन या रोहो इलल मतार फिल मसाह, मन या रोहो इलल मतार फिल मसाह, मसा फिल मसाह इन द इवनिंग। मन या रोहो हु इज गोइंग टू द एयरपोर्ट इलल मतार इन द इवनिंग फिल मसाह, फिल मसाह। मन या रोहो इलल मतार फिल मसाह, मन या रोहो इलल मतार फिल मसाह। शाम को एयरपोर्ट कौन जा रहा है। अब इसका जवाब क्या हो सकता है, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट इन द इवनिंग, मैं शाम में एयरपोर्ट जा रहा हूं।
अना रोह इलल मतार फिल मसाह, अना रोह इलल मतार फिल मसाह, अना रोह आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, इलल मतार इन द इवनिंग, फिल मसाह, अना रोह इलल मतार फिल मसाह, अना रोह इलल मतार फिल मसाह, फिल मसाह। इस वीडियो में जितना भी हमने बताया है ये सब पैटर्न है। आप ये ना सोचें खाली इसको रिपीट करने से आपको अरबी आ जाएगी। ये जो पैटर्न बताए गए हैं इस वीडियो में, उस पैटर्न को आप अलग अलग तरीके से बनाकर अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। जहाँ लगा सकते हैं एयरपोर्ट, ऑफिस लगा सकते हैं, होटल लगा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं, जो भी चाहें लगाकर अपने सेंटेंस को बनाइए और डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग सेंटेंस बनाकर अपने सेंटेंस वोकैबुलरी को मजबूत कीजिए। अब हम ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हम येस एंड नो का इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहले वाले में येस और नो नहीं आया था, अब येस और नो के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। आर यू कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, क्या आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं। अरबी है इसकी हल अंत तजी मिनल मतार, हल अंत तजी मिनल मतार। हल क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंत तजी मिनल मतार, हल अंत तजी मिनल मतार, क्या आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं। इसका जवाब क्या होगा। आप जवाब में आप येस भी बोल सकते हैं और नो भी बोल सकते हैं। येस आई एम कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। नाम अना इजी मिनल मतार, नाम अना इजी मिनल मतार। यहां पर ला भी लगा सकते हैं आप, नहीं के लिए ला शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नाम अना इजी मिनल मतार, नाम अना इजी मिनल मतार। हाँ मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूं। अब देखिए फिर यही क्वेश्चन है, आर यू कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, क्या आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं। हल अंत तजी मिनल मतार, जवाब नहीं में है। नो आई एम कमिंग फ्रॉम द कंपनी। ला अना अजी मिनल शरीका, ला अना अजी मिनल शरीका, नहीं मैं कंपनी से आ रहा हूं। इससे पहले हमने येस का इस्तेमाल किया था आंसर देने के लिए, यहां पर हम नो का इस्तेमाल कर रहे हैं। नो आई एम कमिंग फ्रॉम द कंपनी। ला अना अजी मिनल शरीका, ला अना अजी मिनल शरीका, नहीं मैं कंपनी से आ रहा हूं। ला का मतलब होता है नो, अना अजी आई एम कमिंग, मिनल शरीका फ्रॉम द कंपनी। ला अना अजी मिनल शरीका, ला अना अजी मिनल शरीका। अब फिर आगे देखें, ये आने के साथ था, अब जाने के साथ एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्यूचर में आर यू गोइंग टू द सिटी, आर यू गोइंग टू द सिटी। हल अंत तरो इलल मदीना, 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 हल अंत तरो। आर यू गोइंग इलल मदीना टू द सिटी, हल अंत तरो इलल मदीना, टू द सिटी इलल मदीना, इलल मदीना, हल अंत तरो इलल मदीना। अब जवाब दे रहे हैं अफर्मेटिव में, येस आई एम गोइंग टू द सिटी, हाँ मैं शहर जा रहा हूं। नाम अना रोह इलल मदीना, नाम अना रोह इलल मदीना, नाम अना अरोह इलल मदीना, हाँ मैं शहर जा रहा हूं। ही की भी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप बेहतर समझ पाएं। इज ही गोइंग होम इन द इवनिंग, क्या वो शाम में घर जा रहा है। हल हुआ, हल हुआ या रोहो इलल बेत फिल मसा, हल हुआ या रोहो इलल बेत फिल मसा। स्लो मोशन में पढ़ता हूं आपके लिए। हल हुआ रोहो, ही इज गोइंग इलल बेत होम। स्लो मोशन में पढ़ता हूं आपके लिए। ही इज गोइंग होम इन द इवनिंग। हल हुआ रोहो इलल बेत फिल मसा, फिल मसा इन द इवनिंग, बेत होम। हल हुआ रोहो इलल बेत फिल मसा, फिल मसा। अब इसका जवाब क्या होगा। नो ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल इन द इवनिंग, नो ही इज गोइंग टू द
हॉस्पिटल इन द इवनिंग, घर नहीं जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है. ला हुवा यर्रोह इलल मुस्तशफा फिल मसा. ला हुवा यर्रोह इलल मुस्तशफा फिल मसा. फिल मसा. ला इट्स मीन्स नो. हुआ वो, यर्रोह जा रहा है, इलल मुस्तशफा हॉस्पिटल, फिल मसा इवनिंग शाम में. ला हुवा यर्रोह इलल मुस्तशफा फिल मसा. फिल मसा. देखिए ये जो मैंने आपको दिया है ये है सारे पैटर्न. इसी पैटर्न पे आप बहुत सारे अरबी के सेंटेंस बना सकते हैं. खूब बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपनी अरबी को बेहतर कीजिए. सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेसन में हमने 10 सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखा है. वो क्या है जान लीजिए. आई एम कमिंग, देखिए ये एक सेंटेंस है लेकिन इसमें आप 50 सेंटेंस बना सकते हैं. दूसरा आई विल कम. तीसरा आई एम कमिंग टुडे. चौथा आई विल कम टुडे. पांचवा आई एम कमिंग फ्रॉम होम टुडे. छठा है हु इज कमिंग फ्रॉम होम टुडे. हु इज कमिंग फ्रॉम होम टुडे. सातवां आई एम कमिंग फ्रॉम होम टुडे. आई एम कमिंग फ्रॉम होम टुडे. आठवां है आर यू कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट. इसका जवाब हो सकता है येस आई एम कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट. इसका जवाब यह भी हो सकता है नो आई एम कमिंग फ्रॉम द कंपनी. तो ये लगभग 10 या 11 स्ट्रक्चर आपने इस वीडियो में सीखा है. और अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर नहीं हुआ है, ये लेसन आपकी समझ में नहीं आया है, तो इसका बस एक ही इलाज है कि इस लेसन को आप बार बार पढ़िए. जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपके दिमाग में ये लेसन अच्छे से बैठ जाएगा. जहां भी आपको मौका मिले अरबी बोलने से ना चूकें. भले से आपकी अरबी गलत हो लेकिन बोलना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. अब वीडियो के आखिर में जैसे कि मैं आपको हर बार ग्रीटिंग के कुछ शब्द बताता हूं, तो इस वीडियो में भी आपको मैं 2 शब्द बताता हूं जो आप किसी से मिलने पर बोल सकते हैं. ग्रीटिंग के 2 शब्द हैं. जैसे कि आपके कोई दोस्त आ रहा है, जैसे आप उसको वेलकम कहना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे. मुस्कुरा के उससे हैंडशेक कीजिए, हाथ मिलाइए और बोलिए आहलन व सहलन. आहलन व सहलन, आपका स्वागत है. तो सामने वाला बोलेगा आपको शुक्रन या शुक्रन जजीलन. और अगर आपका स्वागत हो रहा है तो आप बोल लीजिए शुक्रन. आहलन व सहलन, शुक्रन. ये काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं ग्रीटिंग के वक्त. आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ. आहलन व सहलन, वेलकम. शुक्रन जजीलन, थैंक यू वेरी मच. ये शुक्रन बोल दीजिए खाली. अब मैं मिलूंगा आपसे लेसन नंबर 12 में. तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं.